Hello and welcome back. My name is Mohsin Ahmed. I'm a trainer and application developer. अभी तक हमने पाइथन की सीरीज में सीखा है कि कंडीशंस को हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसमें हमने इफ, एलिफ, एल सीखा है, लॉजिकल ऑपरेटर सीखे हैं। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे नेस्टेड ऑफ कंडीशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन और नेस्टेड ऑफ कंडीशंस को देखने से पहले हमें समझना होगा कि किस तरह की प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पर आती है जिसमें हम नेस्टेड ऑफ कंडीशंस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना सेम एग्जांपल जो कि मार्कशीट वाला है वो सेम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं और उसी एग्जांपल में ट्राई करेंगे कि कैसे यहाँ पर नेस्टेड ऑफ कंडीशन बेसिकली यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी के लिए एक मार्क्स ले लेता हूँ इन एंड इनपुट करा लेता हूँ इनपुट and then enter Hindi marks और इस स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट 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 एंड 5 टाइम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम करते हैं इंग्लिश के लिए ENG, मैथ के लिए METS मैथ एंड साइंस के लिए SCI एंड SST के लिए SST, ठीक है। इंग्लिश के लिए हम मेंशन कर देते हैं इंग्लिश नेम, हैंडलिंग इंग्लिश मार्क्स, मैथ मार्क्स, साइंस मार्क्स एंड SST मार्क्स। सिंपल, एक वेरिएबल लेते हैं टोटल जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस एंड SST, ये हमारे टोटल मार्क्स हो गए हैं। एंड देन परसेंटेज निकाल लेते हैं, दैट इज टोटल डिवाइड बाय 5। सिंपल है, अभी तक वही पुराना काम जो हमने लास्ट की प्रीवियस वीडियो में वो एग्जांपल देखा था। उस एग्जांपल में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम था पर कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम अल्टीमेटली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेता हूँ इफ और यहाँ पर लिखता हूँ PER, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है देन इट इज पास। ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं हम पाइथन में, आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई एरर नहीं है, मैं नहीं लगा रहा हूँ। प्रिंट और यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट पास। एल्स में प्रिंट result fail, that's it. And now I'm just going to save it and just execute the file by pressing F5. F5 is a shortcut key. Okay, now just entering the marks accordingly, like Hindi marks. I'm just giving the marks like 67, 56, 78, 67, 45 एंड ये रिजल्ट मुझे दिखा रहा है पास, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर टोटल को भी प्रिंट कर लेते हैं। सो प्रिंट टोटल मार्क्स obtained and that is total as a variable and just copying it and just pasting it, okay। एंड परसेंटेज के लिए हमारे पास है PER और यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज, PER परसेंटेज एंड लास्ट में हम परसेंटेज का साइन भी लगाएंगे, कॉमा सिंगल क्वोट के अंदर परसेंटाइल का साइन, ठीक है ना। दैट्स इट, सेविंग इट एंड जस्ट एग्जीक्यूटिंग अगेन, पासिंग द मार्क्स। ओके, अब ये प्रॉपर हमारा चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम जो है जो हमें डिस्कस करनी है वो समझ लेते हैं। मैं वापस से एक बार एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर क्या होता है, हमारे पास सारे मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स, तो सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लाइक 98, 89 एंड 56, बट एक सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स जो है वो कम आ जाते हैं। बट व्हाट वुड हैपन, ये अभी भी 345 बता रहा है, 69% मार्क्स और ये पास। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मार्क्स बेसिकली जो है वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है, बट टोटल में ये अभी भी पास दिखा रहा है, बट रियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अल्टीमेटली जो रिजल्ट देना है
वो देना है कि अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल है तो ये फेल ही रहे, और यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम भी बेसिकली हमें अचीव करना है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे हो सकता है। सबसे पहले कोड को हम मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ, और उस कंडीशन में मैं इंडिविजुअल मार्क्स को चेक करूँगा। हिंदी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 और इंग्लिश ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 और मैथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 और साइंस greater than equals to 33, and then again one more condition, that is SST greater than equals to 33। अगर ये सॉरी मैं एक यहाँ पर गलती कर चुका हूँ, यहाँ पर और नहीं लगेगा, यहाँ पर एंड लगेगा, क्योंकि मुझे हिंदी में भी मार्क्स चाहिए 33 से ज़्यादा, और एंड इंग्लिश में भी चाहिए, मैथ में भी चाहिए, और यहाँ पर एंड लगा देते हैं, इसमें भी चाहिए, एंड देन नॉट में भी चाहिए। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये एंड लगाने का मतलब होता है जब हमें सारी कंडीशंस के अंदर ट्रू चाहिए होता है। तो अगर ये ट्रू होता है तो हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने कॉपी किया है कोड उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। मुझे इंडेंट लगाना होगा, ठीक है। तो इंडेंट लगाने के लिए एक टैब स्पेस बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ, दैट्स इट। तो अब ये रिजल्ट पास बताएगा या फिर फेल बताएगा, ठीक है ना। तो सेव करते हैं प्रोग्राम एंड जस्ट रन करते हैं। अभी हम वही प्रॉब्लम को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 90, 98, 99, 97, बट एक सब्जेक्ट में 10 है। तो उस केस में ये हमें बता रहा है, ये हो गया। अच्छा, वो बेसिकली एंटर नहीं हो रहा है, तो इसका एल्स भी बेसिकली है, ठीक है ना। तो ये एल्स में बेसिकली इसका ना बनाकर मैं यहाँ पर इस वाले का एल्स बना देता हूँ, ठीक है ना। और ऊपर वाला जो एल्स इफ है, इसकी कंडीशन हम रखते ही नहीं है, ये तभी होगा जब बाहर वाला अगर सब 33 से ऊपर है तो ये पास ही होगा, अदरवाइज बाहर ही ये फेल हो जाएगा। वापस से सेव करते हैं, अगेन एक बार चेक करेंगे। 90, दैट इज फेल, क्योंकि एक सब्जेक्ट में फेल है। अब सेम कंडीशन में हमें अगर यहाँ पर हम देखें तो ये कैसे वर्क कर रहा है। तो अल्टीमेटली इसको बोलते हैं नेस्टेड ऑफ कंडीशन। एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन बेसिकली हमने लगाई है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नेस्टेड ऑफ कंडीशन। कंडीशन के अंदर कोई दूसरा कंडीशन होना, दैट इज नेस्टेड ऑफ कंडीशन। आप इफ के अंदर इफ लगा सकते हैं, एल्स के अंदर इफ लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके अंदर वापस से एक और इफ लगा सकते हैं। इस तरह की प्रोग्रामिंग को हम नेस्टेड ऑफ कंडीशंस बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको नेस्टेड ऑफ कंडीशन से ही सॉल्व किया जा सकता है, जब आपके पास मल्टीपल सिचुएशंस अगर प्रोग्राम में गिवन है। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उसका सॉल्यूशंस आपको नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उसका भी आपको बेसिकली एक डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और मेरी जो और भी मैंने ट्यूटोरियल्स यहाँ पर बनाए हैं तो वो भी आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ अगर आपको ये सब पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।